स्मितो की न्यूज। और आज हम पहुंचे हैं स्मितो के नक्षत्र हाल पर, जहां पर नेशनल यूथ क्लब के द्वारा आज यहां पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और यह आयोजन शहीद भगत सिंह के जन्मदिवस को समर्पित है। अभी बात करते हैं अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर निजी संचालक एक आदर का काम किए। हम लोग उनका हमेशा एक सोच रहती है कि वो हमारे बीच में अभी भी मौजूद है। सबसे पहले हम एक नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब तो अभी भी आप सुन रहे थे यहाँ पर ज्ञानीराम मेमोरियल के निजी अस्पताल के संचालक कृष्ण भट्टी जी यहाँ बोल रहे थे। और भी हम बताते हैं यहाँ पर जो मुख्य अतिथि जो हैं SCS श्री विंदर संगवान जी हैं यहाँ पर। और आप देख रहे हैं लाइव तस्वीर स्मितो की न्यूज़ पर जुड़े रहें और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। प्रेरणा देने आए हैं डॉक्टर साहब का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम ये समझते हैं डॉक्टर साहब के आपके उपस्थिति के बाद असुविधा दूर हो रही होगी। कृपया आप मैं मुख्य अतिथि महोदय जी से प्रार्थना करूंगा कि डॉक्टर साहब का एक मोमेंटो भेजकर इनका धन्यवाद और सम्मान देकर मेरे गुरु जी हेलो इसके से ज़्यादा होना चाहिए। बहुत ही मजबूर जैसा कि आप देख रहे हैं लाइव तस्वीर स्मितो की न्यूज़ पर, इसमें नक्षत्र हाल से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। यहाँ पर भगत सिंह के जन्म दिवस को समर्पित यहाँ व्रत काम का आयोजन किया गया है। अभी हम बात करते हैं 11 बार जी, कम से कम 11 बार ब्लड दे लिया। मैं खुद लैब टेक्नीशियन हूँ। हाँ जी। तो किसी तरह की कोई कमजोरी या नहीं, आज तक तो अभी तक तो कोई कमजोरी आई नहीं। जो पहली बार आपने खून दिया था तो कैसा लगा था आपको? मैं कोई महसूस नहीं हुआ, अच्छा लगा मुझे देने के लिए। हाँ। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस ऐसा करना चाहिए, खून ब्लड देना चाहिए जरूर। हर छठे महीने तीसरे महीने जरूर देना चाहिए। तो आप देख रहे थे यहाँ पर लाइव तस्वीरें। अभी हम बात करते हैं निजी संचालक श्री ज्ञानीराम मेमोरियल अस्पताल से निजी संचालक डॉक्टर KC भट्टी जी से, और उनसे जानते हैं कि इस कैंप पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर उनको सम्मानित किया गया है। और उनसे जानते हैं उनके विचार कि इस कैंप पर क्या विचार है। रिक्वायरमेंट दो आप बता के रखो उनको। आज बहुत ही शुभ दिन है। आज सरदार भगत सिंह जी की जयंती है और उसके उपलक्ष्य में नाक्षेत्र पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। ब्लड दान करना बहुत ही बड़ा काम होता है। पहले तो मैं आप सभी का, पत्रकारों का यहाँ पे आने पे हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आप लोग यहाँ पे आए, आप लोग हर चीज़ को खबर को पूरी दुनिया तक पहुँचाते हैं। आप स्मितो की हमारी तीसरी आँख है। ब्लड डोनेट करना बहुत ही बड़ा काम है, बहुत ही धार्मिक काम है, क्योंकि ब्लड दान करने से एक जीवन नहीं, दो जीवन बचते हैं। जब भी किसी आदमी के अंदर ज़्यादा ब्लड हो जाता है, जब 12 ग्राम 14 ग्राम से ज़्यादा ब्लड हो जाता है, तो उसके बाद उसको ब्लड डोनेशन कर देना चाहिए। अन्यथा वो ब्लड जो है ना क्लॉट में बन के और पेशेंट को हाई रिस्क पे बढ़ा देता है। पेशेंट को हार्ट अटैक बन सकता है, दिमाग में कोई ना कोई पैरालाइज बन सकता है। अगर ब्लड डोनेशन हम लोग करते हैं, ब्लड डोनेशन करने से हमारी बॉडी बहुत हल्की हो जाती है, आदमी हल्का फील करता है और पेशेंट का जो ब्लड जाता है वो किसी ना किसी के काम आता है। ये बहुत ही अच्छा काम है।
कहीं ना कहीं डॉक्टर भट्टी भी आज रक्तदान करने आए हैं। मैं भी रक्तदान करूंगा क्योंकि आदमी सामाजिक होना चाहिए। हमारा तो ये है ना कि हमारा ब्लड अगर किसी काम आता है तो हम जितना भी जिसको जरूरत उतना दे सकते हैं। एक्चुअली ब्लड जो हमारा होता है वो विद इन 3 मंथ पूरा हो जाता है। अगर हम अच्छी डाइट लेते हैं तो वो 15 दिन से 30 दिन के अंदर पूरा हो जाता है। लेकिन टोटली जो रिकवरी होती है वो विद इन 3 मंथ पूरी हो जाती है। आदमी 3 महीने के बाद कभी भी दोबारा ब्लड डोनेशन कर सकता है। जो कोरोना काल चला हुआ था, क्या कोविड का पेशेंट भी रक्तदान कर सकता है? एक्चुअली कोविड का पेशेंट अभी नहीं कर सकता। अगर वो टोटली फुली पेशेंट रिकवर्ड है, बिल्कुल स्वस्थ फील कर रहा है, उसका RT-PCR नेगेटिव आ चुका है तो दे सकता है। अगर वो नेगेटिव नहीं है, पेशेंट कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, पेशेंट इन्फेक्शन से बाहर नहीं, तो वो अभी इसको नहीं देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे तो अभी आप देख रहे थे यहाँ पर श्री ज्ञानीराम मेमोरियल अस्पताल के निजी संचालक हैं। उन्होंने बताया कि ब्लड डोनेशन हाँ किसी को करना चाहिए। ब्लड दान करने से शरीर हल्का होता है, बॉडी हल्की होती है और कई तरह की बीमारियों से भी हमें बचाव हो सकता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से लाइव से हमारे वीडियो साहब और हमारे इस प्रोग्राम के संचालक हैं, मैं आपकी जानकारी। अभी आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें। इसमें मुख्य अतिथि श्री विंदर सांगवान जी यहाँ पर सबको संबोधित कर रहे हैं और सुनिए उनके विचार, सुनिए उनके। थे रिटायर हैं तो ये उनके शिष्य रहे हैं। हमारा पारिवारिक जो है वो रिश्ता जुड़ा हुआ है। वैसे तो पारिवारिक रिश्ता तो सारे स्पीतों से मेरा जुड़ा हुआ है और इस शहर की जानी मानी हस्ती हमारे पूर्व में चेयरमैन रहे ईश्वर शर्मा जी, उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। राजीव जी, सोनू बिटानी जी और विशेष तौर पर जो कैथल से हमारे लाजपत सिंगला जी आए हैं उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। इंद्रजीत जी, देवेंद्र जी, बलराज मलिक जी और सुभाष दीवाना, इनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जब मैं यहाँ SDM था तब 1-2 प्रोग्राम में ही आए, मेरे में ये पता नहीं कहाँ रहे, वहाँ मुझे दिखाई नहीं दिए। जो राष्ट्रपति से अवार्डी हैं मैडम भी और ये भी, इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से, क्योंकि इस तरह की जो हस्ती हैं वो बहुत ही कम मिलती हैं। हमारी बहन सुदेश जी, सरदार जसवीर सिंह जी, डॉक्टर करमवीर जी, केसी डॉक्टर जी है वो शायद जालिए, सुनील नेहरा जी, जय भगवान पटवारी जी, सोनू को तो हमने पहले वो सतीश दलाल जी, विष्णु शर्मा, डॉक्टर सीमा, मैडम उषा बराड़, जो कि शहर के जानी मानी समाज सेवी रही हैं और हर चीज़ में बराड़ साहब भी हिस्सा लेते हैं। देखिए, पत्रकार बंधु और छायाकार बंधु और आज जो हमारे डॉक्टर आए हुए हैं, जो टीम आई हुई है, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। और जितने भी डोनर हैं और जो आपकी युवा टीम है सारी, जो जिसने भी ये इसका सारा संचालन किया है, मैं उनका दिल की गहराइयों से और उनको सबको मैं नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। देखिए, जब मैं यहाँ बदल के कैथल से आया था, कैथल तो बड़ा जिला था, तो देखा मैंने सभी तो आके भाई छोटा सब डिवीज़न है, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, तो मुझे जो एहसास और जो बात हुई, 1 साल में मुझे आने का मौका मिला। सब डिवीज़न तो ये छोटा है, परंतु यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। वास्तव में ये ब्लड डोनेशन की बात नहीं है, एक अकेले ब्लड डोनेशन की बात नहीं है। हमने चाहे वो गौशाला की बात थी, चाहे प्लांटेशन की बात थी, चाहे दूसरे और धार्मिक काम की बात थी, मैं दिल से कहता हूँ,
मैंने लगभग 15-16 डिस्ट्रिक्टों में काम किया, परंतु जितना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया शायद ही कहीं मुझे मिला हो। इसके लिए मैं आपका सारी उम्र में जो है आपका ऋणी रहूँगा। आज वास्तव में विशेष दिन है, क्योंकि सरदार भगत सिंह एक महान क्रांतिकारी हुए जब केवल 12 वर्ष की आयु के थे। जलियांवाला कांड हुआ जब उनकी उम्र केवल 12 वर्ष थी, और जब वो 12 वर्ष की जब उन्होंने वो घटना सुनी देखी तो वो 12 किलोमीटर पैदल चल के उस घटना को देख के आए। उसके बाद वो महात्मा गांधी से जुड़े, परंतु महात्मा गांधी से जुड़ने से उन्होंने एक बात महसूस की कि इस तरह से अहिंसा से हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। फिर वे जो क्रांतिकारी थे लाला लाजपत राय और हमारे चंद्रशेखर बटकेश्वर जी, उन शहीदों से वो जुड़ गए और उन्होंने जो लाला लाजपत राय के ऊपर जो लाठीचार्ज किया था उन्होंने उसका बदला वायसराय जो हमारे सॉन्डर्स होते थे उसकी मौत से उन्होंने उसका बदला लिया था। दूसरा, जब पूरे देश में क्रांति फैल चुकी थी, जो भारत की संसद थी उसमें उन्होंने जो बम फेंके, वो चाहते तो जो आदमी वहाँ पे बैठे थे उनके ऊपर फेंक सकते थे, परंतु उन्होंने तो एक दिखाना था कि भारत में क्रांति आ चुकी है, अंग्रेजों गद्दी छोड़ो और अपने देश में वापस जाओ। और न ही उन्होंने जो बम वहाँ पे छोड़े और अस्तार जो वहाँ पे फेंके थे, उन्होंने जो है वहाँ से भागे नहीं, वो दौड़े नहीं, और उनकी उसमें जो है फांसी की जो सजा जो है वो सुनाई गई। आप दिल पे हाथ रख के देखें कि उनका जो सारा परिवार था वो स्वतंत्रता सेनानी थे, परंतु जो केवल 23 साल की उम्र में ही जिसको फांसी आ जाए उस परिवार के ऊपर क्या बीती होगी, वो वास्तव में हमारे समाज के सबके युवाओं के एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जब फांसी का संदेश लेकर उनके पास गए कि चलो भाई आपको फांसी है, तो उस टाइम पे वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा मैं जो ये लेनिन की जो पढ़ रहा हूँ कृपया करके इनकी जीवनी को मुझे पूरा करने दीजिए। जब उनकी वो जीवनी उन्होंने पूरी की, जब वो हंसते हंसते मेरा रंग दे बसंती चोला का गाना गाते हुए राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह इस देश के लिए कुर्बान हो गए, वो आज बेशक हमारे बीच में नहीं है, परंतु उनकी यादें और उनके जो संस्कार हैं वो हमारे सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। दूसरा भैया, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, देखिए हर क्षेत्र में हमने तरक्की की है, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे दूसरी अच्छी सड़कें बन गई, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा अच्छा होगा, परंतु आपसी जो प्यार प्रेम है, मुझे नहीं पता कारण क्या है। मेरा विशेष तौर पे जब मैं यहाँ पर रहता, जहाँ भी ड्यूटी करी, मेरा विशेष तौर पे इस पर जोर रहा है कि देखिए सबसे बड़ी जो चीज़ है, सबसे बड़ा जो धर्म है हमारा मानवता का, इंसानियत का है, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। भगवान जब हमें पैदा करता है तो एक इंसान पैदा करता है, परंतु ये मजहब और जात पात ये तो जो है ना हमने आपस में बांट रखी है, हमने दे रखी है, न को पद से बड़ा, न मजहब से बड़ा, और न ही को जाति से बड़ा। बड़ा है तो अपने कर्मों से ही बड़ा है। भगवान हमें माफ कर सकते हैं, परंतु अगर कर्मों में कहीं कमी रहेगी, कर्म कभी हमें माफ नहीं करेंगे। इसलिए मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि जो मानव का हमें सर्वश्रेष्ठ जो सम्मान जो मिला, हम सबको जीवन मिला है, इसका हमने सदुपयोग करना चाहिए, अच्छे कामों में लगाना चाहिए। मैंने देखो महात्मा जी सियाराम जी भी करे थे कि गांव-गांव में दरबार लगाए। मैं 2009 में यमुनानगर में अपने बिलासपुर सब डिवीजन में था, मैंने वहाँ से शुरुआत किए थे। वहाँ तक कभी भिन्न में लगा दिए, 2 भिन्न में लगा दिए, परंतु यहाँ पर मैंने हनुमान जी का दिन चुना मंगलवार का, और उस दिन मैंने जो है ना पीछे मुड़ कर नहीं देखा। हो सकता है मेरे घर में कोई खुशी भी हो, मेरे रिश्तेदार में कोई खुशी भी हो, गमी भी हो, परंतु मैंने वो सारी चीज़ें छोड़कर, चाहे मैं बीमार भी था, मैंने मंगलवार का दरबार वो जो गांव में छोड़ा नहीं। छोटी बात नहीं है, करके देखिए। 3-4 दरबार लगाने के बाद तो मैं भी एक बस असमंजस में आ गया कि भैया है तो बड़ा मुश्किल काम, परंतु मैंने पक्की ठान ली, मैं जब तक मैं स्विद्धों में रहूँगा, मैं मंगलवार का दिन थोड़े नहीं होते, एक साल में 47 खुले दरबार लगाना, और एज ए फॉर्मेलिटी के दरबार नहीं थे, बट बुजुर्गों की पेंशन बनती थी वहीं पर आधार कार्ड बनते थे,
वहीं पर जो है इंतकाल होते थे ज़मीन के, वहीं पर जो है बच्चों के लाइसेंस बनते थे। कहने का मतलब जितनी भी छोटी मोटी समस्या से स्कूल में मैं 2-3 बार गया तो इन्होंने मेरे को बताया जी हमारा फर्ज नहीं है। मैंने उसी टाइम डिप्टी कमिश्नर से फ़ोन पे ही बात की, अमित जी हमारे डिप्टी कमिश्नर थे, वो भी हमें बहुत सपोर्ट करते थे। मैंने 15-16 काम ऐसे थे जो मैं पॉलिटिशियन तो था नहीं, मैंने अधिकारी के तौर पर मैं एक बार अपने यहाँ पे जो मोमडन की है उनका जो सर बना रखा है यहाँ पे मदरसा, तो उसमें भी गया। उन्होंने भी हमारे यहाँ फर्ज मिला, हम तो 5 साल से दुखी हो रहे हैं। मैंने तभी फौरी तौर पे कई गाँवों में भी इस तरह की दिक्कतें थी। कहने का मतलब जो छोटी मोटी जो समस्याएं थी, और जहाँ भी दरबार लगाता था त्रिवेणी जरूर लगाता था। आज जिस भी गांव में जाकर देखता हूँ त्रिवेणी इतनी बड़ी बड़ी हो रही है, इससे खुशी की और क्या। मैंने तो एक अभियान चलाया था और वो मैं समझता हूँ कि वो शायद अभियान आगे भी चलता रहेगा और आप लोगों ने उसमें पूरा अपने टीम जो आपकी वास्तव में ये काबिले तारीफ है, इनकी जितनी बड़ाई की जाए उतनी ही कम है। रिटायरमेंट के 3 साल हो गए, थोड़ा देखो एक तो आदमी कंटिन्यू रहे, 3 साल में आदमी से थोड़ा भूलने भी लग जाता है तो फिर भी कोशिश करते हैं कि सामाजिक जो संस्थाएं हैं उनसे हम जुड़े रहें। दूसरा मैं देखिए 47 दरबार लगाए, सिर्फ 6 महीने थे जब मेरे को यहाँ से बदल दिया। कारण है आप सबको पता है, लोगों ने अफवाह फैला दी कि भाई यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। तो भैया पहली बात तो हर नागरिक को अधिकार है वो कुछ भी करे। दूसरी बात दिल से कहता हूँ मैं, मेरा कोई इस तरह का कोई विचार नहीं था। 1 महीना पहले तो मेरे को सम्मानित कर रहे हैं, 1 महीना पहले भाई ऐसा SDM नहीं आया, सारे हल्के के आदमी बुला रहे हैं। अरे 1 महीना बाद से CM का आगे जा कर रखे बोला जिसका बदली करो, कम से कम न्यू तो पूछ ले मेरे में कमी क्या है। मेरे में कमी यही तो थी ना, मैं आप लोगों के काम करता था। SDM ऑफिस में कभी कोई आता था साधारण आदमी, तो VIP को लंबी पजामा आया तो मैंने बात बेस रोक दिया, परंतु साधारण आदमी अगर कोई आया है तो पर्ची बनाने की जरूरत नहीं, इसी का मेरे अंदर आया करता था। ये छोटी बात नहीं है। आप भी कई बार मिले होंगे और मैंने ऐतिहासिक फैसले भी किए हैं, चाहे वो सरकारी ज़मीन के फैसले थे, 50-50 सालों से पड़े थे। कहने की बातें बताता हूँ आपको, जो कॉलेज की ज़मीन पर कब्जा किए हुए थे, हमने ऐसे फैसले किए हैं। देर तो लग सकती है परंतु वो ज़रूर कॉलेज को ज़मीन जरूर वापस आएगी, हमारा मेरा यही मानना है। दोबारा मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज इस पवित्र समय पर और विशेष दिन पर मैं आप लोगों ने जो सियाराम जी और राकेश जी और पूरी टीम जी है, इंद्रजीत की पूरी टीम है, सोनू बिटानी जी, जितने भी साथी रहे हैं, और हमारे ईश्वर जी भी बहुत ही सम्मानित हैं हमारे शहर के, इनका भी मैं, मैडम उषा जी हैं और सुभाष डेगाना जी हैं, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों से यार सियाराम जी ने मुझे मिलवाया। आज मैं नमन करता हूँ आप सबको दोबारा से, और यही और करता हूँ कि सभी तो जो है हर क्षेत्र में आगे रहेगा। स्पीडो का नाम हर क्षेत्र में हरियाणा में अव्वल रहेगा। मुझसे अगर कभी कोई किसी के साथ भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करें भैया, क्योंकि देखो इंसान तो मैं भी था, हो सकता है कभी एक आधी बार मेरे में भी गुस्सा आ गया हो, कभी कहीं पर आग मिलने गए हो, परंतु मैंने ऐसी कोशिश कभी नहीं की मैं किसी को डांट लगाऊं या ऐसी बात करूं। हाँ इतना हो सकता था, कोई मीटिंग चल इतना जरूर कह देता था 10 मिनट प्लीज़ वेट कीजिए। तो मैंने तो अपना पहली बात तो देखिए, एक तो होती है जन्मभूमि। भाई जन्मभूमि में तो हम अपना जन्म लेते हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, भाई बंद हैं, उनसे हम संस्कार लेते हैं। परंतु एक होती है कर्म भूमि। मेरी स्पीडों कर्म भूमि रहा है, जो मैंने सब कुछ, क्योंकि ये मेरे रिटायरमेंट का बिल्कुल नज़दीक का समय था, मैंने सारी उम्र जो मैंने सीखा, आप लोगों से भी जो सीखा, सियाराम जी से जैसे लोगों से सीखा, माता पिता से जो मैंने सीखा, मैंने वो सारा यहाँ पे दाव पर लगा दिया था। ये सच्चाई दिल से कहता हूँ मैं। मुझे बुखार होता था तब भी मैं जो है काम पे दरबार में जाता था। तो इन सब बातों के साथ मैं दोबारा से आप सबका दिल से गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी, तो आप सुन रहे थे यहाँ पर मुख्य अतिथि विंद्र सांगवान जी को, और जो कि हम बता दें यहाँ पर स्पिद्दो के अंदर पूर्व SDM भी रह चुके हैं और SDM के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, और उन्होंने इस अवसर पर काफ़ी जनता के दरबार हैं, खुले दरबार, वो भी उन्होंने लगाए हैं। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ पर जुड़े रहें और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें।
इलेक्शन के बारे में विचार करने की, लेकिन हमारी तो जरूरत है आप इसके बारे में पुनर्विचार करिए सर।